नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे IT इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। हम आपके सामने विज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए। ऐसे प्रश्न जो बीपीएससी द्वारा विगत वर्षों में अब तक पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो जो यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल, ऑप्शन डी हल्दी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए ब्रीथ एनालाइजर या ब्रेथलाइजर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से गुजारा जाता है। ब्रेथेलाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन अल्कोहल से अपक्रिया करके हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है और इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांसें में केवल अल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए HCl, ऑप्शन नंबर बी HNO3, ऑप्शन नंबर सी H2SO4, ऑप्शन नंबर डी H2CO3 या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निस्सृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाकर पृथ्वी पर गिरती है। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सर्वाधिक लगभग 70% होती है। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा के घटक हैं। ऑप्शन नंबर ए HNO3, ऑप्शन नंबर बी H2SO4, ऑप्शन नंबर सी CO2, ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। वातावरण प्रदूषणीय औद्योगिक निःसृतों एवं प्राकृतिक में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैस वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनकर पृथ्वी पर गिरती है। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक लगभग 70% होती है। अगला प्रश्न, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्रोमेटोग्राफी। किसी मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्रोमेटोग्राफी यानी कि वर्णलेखन कहते हैं। और क्रोमेटोग्राफी की विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है। इस कारणवश किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं और इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, तीन धातुओं ए, बी एवं सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट एवं -1.2 वोल्ट है। इन धातुओं की अपचयन शक्ति होगी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो बी की है वो सबसे ज्यादा होगी, फिर उससे कम सी की होगी और सबसे कम ए की होगी। अपचय क्षमता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? ऑप्शन ए विषमांगी उत्प्रेरक, ऑप्शन बी उत्प्रेरक वर्धक, ऑप्शन सी समांगी उत्प्रेरक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्नगत दिए गए विकल्प में सभी उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया दर को प्रभावित करने का कार्य करता है।
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता, उत्प्रेरक तापमान तथा अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है, अतः उचित उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कोलॉइड नहीं है? ऑप्शन ए सिरका, ऑप्शन बी धुआं, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, धुआं। दो पदार्थों के विषम मिश्रण जिनमें एक पदार्थ के सूक्ष्म कण दूसरे पदार्थ में विस्तारित रहते हैं कोलाइड कहलाते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं धुआं, कोहरा, शेविंग क्रीम आदि। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए प्लास्टिक का निपटान, ऑप्शन बी जीवाश्म ईंधन का जलना, ऑप्शन सी वनों की कटाई, ऑप्शन डी कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गैसीय वायु प्रदूषक। इनमें निम्नलिखित प्रदूषकों को शामिल किया जाता है। पहला, जीवाश्म ईंधन जैसे खनिज तेल, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं। दूसरा है कि सल्फर गंधक युक्त जीवाश्म ईंधनों के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल आदि निकलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है? ऑप्शन ए टी, ऑप्शन बी टीसी, ऑप्शन सी टीएच, ऑप्शन डी टी वन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, टीसी। प्रथम कृत्रिम रूप में तैयार किया गया तत्व टेक्टिटियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 43 है। इसका आणविक भाग 96.9062 है। इसे 1937 में कार्लो पेरियर एवं एमिलियो संगरे द्वारा आइसोलेट किया गया था। अगला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि ऑप्शन ए दे रखा है, सीओ रक्त में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है, ऑप्शन बी सीओ हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, ऑप्शन सी सीओ शरीर से पानी को निकालता है और निर्जलीकरण का कारक बनता है, ऑप्शन डी सीओ शरीर में प्रोटीन के जमाव का कारण बनता है और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करके रक्त परिसंचरण को बाधित करती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है जो मोटर वाहन तथा भट्टियों में ईंधन के जलने से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न, हल्के बुलेटप्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए टेरिलिन, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी केवलार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, केवलार। हल्के बुलेटप्रूफ हेलमेट तथा आवरण के निर्माण के लिए केवलार फाइबर का उपयोग किया जाता है। केवलार एक मजबूत, गर्मी, ऊष्मा प्रतिरोधी तथा सिंथेटिक फाइबर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे पदार्थ जो ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए जल शुष्कक, ऑप्शन बी प्रस्वेद पदार्थ, ऑप्शन सी लोनिया पदार्थ, ऑप्शन डी निर्जलीकरण कारक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है जल शुष्कक। ऐसा पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उन्हें जल शुष्कक कहा जाता है। अगला प्रश्न, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, क्रोमेटोग्राफी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? ऑप्शन ए Na धनात्मक, ऑप्शन बी Bf-3 ऑप्शन सी H धनात्मक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए Na धनात्मक।
इलेक्ट्रोफाइल नहीं है क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। ये एक न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी गैसें अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग का में योगदान करती हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्यातव्य है कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी घटना है जहां पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ गैसें सूर्य से ऊष्मा को अवशोषित करके उन्हें रोकती हैं। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं तथा जलवाष्प शामिल हैं। अगला प्रश्न, एक्स-रे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब डैश किरण है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन दे रखे हैं ए एक्सप्रेस, ऑप्शन बी अनोनोन, ऑप्शन सी इंफ्रारेड, ऑप्शन डी जीनॉन, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी अननोन। एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब अननोन यानी कि अज्ञात किरण है। ध्यातव्य है कि एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ये चिकित्सा पद्धति आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए मेंडल का नियम, ऑप्शन बी जैव विकास, ऑप्शन सी डीएनए संरचना, ऑप्शन डी आनुवांशिकता और विचरण। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है? ऑप्शन ए जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन बी सरीसृप विज्ञान, ऑप्शन सी वंशागति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी वंशागति। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है, ऑप्शन ए पत्तियों का, ऑप्शन बी हड्डियों का, ऑप्शन सी पक्षियों का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी पक्षियों का। पक्षी विज्ञान यानी कि ऑर्निथोलॉजी प्राणी शास्त्र की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न, पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए पत्तियों का, ऑप्शन बी फलों का, ऑप्शन सी फूलों का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी फलों का। पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फलों एवं उसकी खेती का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी विज्ञान पर शोध एवं अभ्यास करने वाले व्यक्ति को पोमोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी सहभागिता, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी बहुगुणसूत्रता। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी उत्परिवर्तन। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं। अगला प्रश्न, संघ इकाइनोड्रमेटा के लिए क्या सत्य है? ऑप्शन ए यह त्रिस्तरीय है और इसमें इनमें सीलोमिक गुहा होती है। ऑप्शन बी इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है। ऑप्शन सी ये विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। संघ इकाई ड्रमेटा विशेष रूप से समुद्री जीव है। ये बहुकोशिकीय जीव है जिनमें अच्छी तरह से
विकसित अंक प्रणालियां हैं। इनका आकार तारे जैसा होता है तथा ये बेलनाकार होते हैं। ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं तथा इनमें सीलोमिक गुहा होती है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र भी होता है। ये गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। अगला प्रश्न, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। ऑप्शन ए शैवाल और कवक, ऑप्शन बी कवक और बैक्टीरिया, ऑप्शन सी शैवाल और वायरस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए शैवाल और कवक। अगला प्रश्न, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। ऑप्शन ए आवास, ऑप्शन बी पारितंत्र, ऑप्शन बी सी निकेत, ऑप्शन बी बायोम, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए आवास। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य भी जीवधारियों के रहने की सटीक जगह एक्चुअल लोकेशन आवास हैबिटेट यानी कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। ऑप्शन ए दादुर टोड, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। टोड उभयचर वर्ग से संबंधित है जबकि मगरमच्छ और मछली सरीसृप वर्ग से संबंधित है। अतः ये तीनों गर्म खून के प्राणी नहीं है, इसलिए विकल्प ई सही होगा। अगला प्रश्न, विकास का कारण है। ऑप्शन ए फॉसिल पदार्थ, ऑप्शन बी जीने के लिए संघर्ष, ऑप्शन सी पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, ऑप्शन डी वंशानुगति। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। अगला प्रश्न, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। ऑप्शन ए ओमनिवोर, ऑप्शन बी कार्निवोर, ऑप्शन सी हर्बीवोर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी कार्निवोर। वे जानवर जो मुख्यतः मांस का सेवन करते हैं मांसाहारी यानी कि कार्निवोर कहलाते हैं। शेर, भेड़िया, तेंदुआ, चीता, ध्रुवीय भालू इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, विकास का मुख्य कारक है। ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी हासिल किए हुए गुण, ऑप्शन सी लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन डी प्राकृतिक वर्ण। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक वर्ण। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक विकास सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। अगला प्रश्न, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। ऑप्शन ए जावा मनुष्य, ऑप्शन बी क्रो-मैग्नन मनुष्य, ऑप्शन सी निएंडरथल मनुष्य, ऑप्शन डी पेकिंग मनुष्य। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी क्रो-मैग्नन मानव आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। ये आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सिलकर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफाओं की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। अगला प्रश्न, आर्कियोपेटेरिक्स है। ऑप्शन ए जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, ऑप्शन बी जुरासिक काल का सरीसृप, ऑप्शन सी ट्राइएसिक काल का सरीसृप, ऑप्शन डी ट्राइएसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर यदि आप और नए अपडेट को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें हमारी वीडियो से रिलेटेड।